शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, कि जी आइए सी पैक में हिस्सा लीजिए और इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो अमेरिका का विजिट था उसके डिविडेंड्स आना शुरू हो गए हैं और वो ये है कि अमेरिका ने फैसला किया है कि वो इंडिया को अपनी नेवल लॉजिस्टिक्स हब बनाएंगे। अमेरिका को ये पता है कि अगर अमेरिकन वैल्यूज को, जो उनकी रेनेसा की वैल्यू है, बेसिकली वो यूरोपियन वैल्यूज हैं, उसको अगर एक्सटेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है और उसका एक्सपेंशन करना है, तो इंडिया ही कर सकता है। और इंडिया के अंदर ही वो क्षमता है कि लोग उसकी लीडरशिप लेने को तैयार हैं। यूरोप उनकी लीडरशिप को लेने को तैयार है, अरब तैयार है, अफ्रीकन तैयार है, इवन जो है नॉर्थ अमेरिका में जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, ब्राजील और ये सब हो गए, वो सब इंडिया से अब इंडिया को अपना लीडर मानने को तैयार हैं। सो दैट्स द रीजन। इट्स फॉर यू। पूछने वाली बात तो ये है कि सी पैक हमारे मामू की है जो हम बेच रहे हैं, बाहर लोगों को कह रहे हैं आज भी अब जा। सी पैक किसी और कंट्री की है, उनका कुछ और मनसूबा है। हम वो कहते हैं एक शेर होता है, उसमें एक शेर तो नहीं, कहावत है, कहते बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। शादी किसी की है, दीवाने हम हैं, क्योंकि पैसा आता है वहां से। ये मैं इस पे आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो तरक्कियों पर जा रहे हैं। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम दो बातों पे खास चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि भारत के जो प्रधानमंत्री है उनका फ्रांस का विजिट जो है वो आने वाला है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा भारत और फ्रांस के रिश्तों को लेकर। और दूसरी मजेदार बात यह है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को सी पैक ज्वाइन करने का न्योता दिया है। जी हाँ, वो चाहते हैं कि भारत जो चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको भारत भी ज्वाइन करे। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और इस वीडियो में आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी का जो अमेरिका दौरा रहा था, वहां से जो डिविडेंड्स हैं उसके जो फायदे हैं अब वो भारत को मिलने लगे हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसे अंत तक देखिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक चाहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब, मैं एक तो उनको है कि इन जो मुस्लिम लीग नून है, इनकी हिस्ट्री है कि भारत से ये प्रैक्टिकली अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि सी पैक में उन्हें बाद में बुलाएं, इनवाइट करें। आप पहले अपने रिलेशनशिप ठीक करें। आपने एक बेबी स्टेप लिया था कि भारत के अंदर अपने हाई कमीशन में ट्रेड मिनिस्टर भेजा था, लेकिन ट्रेड नहीं किया। ये ज्यादती है। और जो जिस तरह के शवाहिद, जिस तरह की चीजें एक दूसरे के शक व शुबहात हैं एक दूसरे के खिलाफ, उनको दूर करने के लिए सॉलिड स्टेप लें। एतमाद का जो फुकदान है उसको ठीक करें। देखें उसका जब मोदी जी का अमेरिका का दौरा था, वहां भी उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की। एससीओ के जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें भी उन्होंने फिर वही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की। तो ये सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि पहले वो जो अपने शकूक व शुबहात हैं उनको दूर करें, और उसके बाद ये किसी का देखें जाती तौर पर पूछे तो अपने ट्रेड की बात करें। वो BRI वाले, उनका अपना प्रॉब्लम है, उनका रोड इनिशिएटिव जो है उनका चाइना वालों का, उनकी प्रोडक्ट है। आप उनकी प्रोडक्ट जो है वो बेचने की कोशिश ना करें, वो खुद बेच लेंगे, बड़े अच्छे सेल्समैन है, उनका अपना इंटरेस्ट है इस खित्ते के अंदर, सारा कुछ वो बड़ा बेहतर तरीके से करते हैं। आप अपनी बात सही तरीके से करें। बल्कि मुझे अफसोस है इस बात का, मैंने आपने बात कर दी एससीओ का जो जिसमें तकरीर की मोदी साहब ने हिंदी में की, रशिया वालों ने रशियन जबान में की, पुतिन ने। लेकिन हमारी रॉयल्टी जो है, जो ब्रिटिश रॉयल्स हैं हमारे, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इंग्लिश में तकरीर की। मैं हैरान था उसकी क्या वजह है। इतनी कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज पर इनको, या इतना प्यार है ब्रिटिश अपने जो आका थे उनसे, इतना प्यार है कि अभी तक उस प्यार में हम इवन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बात करते हैं, कहते हैं देखिए मोदी साहब वहां पे गए थे तो किस तरीके से उनको लिया गया और जो इम्पोर्टेंस मिली, यकीनन बहुत ऑनर की बात होती है। क्योंकि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि यार सुपर पावर है आज भी अमेरिका, अभी तक किसी ने टेक ओवर उसको नहीं किया ऑफिशियली, किसी ने अभी तक। ठीक है, रशिया ने भी कोशिश की, अब यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत पीछे रह गया। चाइना जो है अपनी इकोनॉमी की वजह से अब काफी नीचे आ गया, तो नहीं लगता कि इस वक्त उनको टेक ओवर किया जा सके। हमें इंडो पैसिफिक में रेडीनेस के लिए ये जरूरी है। चाइना की तकरीबन कोई 350 शिप है इस खित्ते में, और सब मरीन्स और बहुत कुछ है, और इसको न्यूमेरिकली जो है वो मैनेज करने के लिए और इस अपने रिस्क को कम करने के लिए
इंडिया की बड़ी ज़रूरत है। तार साहब, हमारी तो सारी डेटरेंस ही ख़त्म हो गई, जो हम मिलिटरली समझते थे कि हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। साथ ही डोमेस्टिकली हमारी मज़ीद वो जिसे हम कहते हैं ना, हम तो वो कॉलोनियल ट्रैप में है तार साहब, कि IMF की जो टीम है उसने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की है ज़मान पार्क में। ये पहली दफ़ा हुआ तार साहब, कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं मिलता कि जो IMF की टीम है वो अपोजिशन के पास गई हो। और ये हमें कुछ समझ नहीं आ रही, आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, ये और ख़ास तौर पे इंडिया के हवाले से, और ये जो इंटरनली हमें IMF की तरफ से टफ टाइम है? सबसे पहले तो मैं चीमा साहब ये बताना चाहूंगा कि मोदी साहब का जो ट्रिप अमेरिका का था, इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ना सिर्फ ये कि भारत के हवाले से, बल्कि उसको कंपेयर किया जाए दुनिया की दूसरी सुपर पावर्स जो थे आज तक, उनके जो यहाँ पे उनके सदूर आते रहे हैं, अगर उनको देखा जाए तो फिर उसमें रैंकिंग में जब आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ दिस वाज द हाईएस्ट पॉसिबल प्रोटोकॉल गिवन टू अ फॉरेन डिग्निटरी। मैं समझता हूँ इसको, दिस इज हाउ आई सी इट। मैं बिल्कुल इसको वो एज ए पाकिस्तानी एंगल से नहीं देखूंगा, जो वो जिस तरह एक टिपिकल हमारा माइंडसेट है कि नैरो होकर हम बात करते हैं। मैं उसके इंटरनेशनल नॉर्म्स और उसको देखूंगा कि उस पे किस तरीके से उसका इम्पैक्ट, यहाँ पे उसको किस तरह रिसीव किया गया। भारतीय डायस्पोरा कितना एनर्जाइज था, यूनाइटेड था, उनकी पोजीशनिंग है, उनकी पर कैपिटा इनकम है भारतीय डायस्पोरा की यहाँ पे, और वो टोटल सारा जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोदी साहब की अचीवमेंट में से सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने नेशनलिज्म को has taken to the next level. Either youths living in India or either Indian diaspora living abroad. अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल लेता हूँ। एक क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे मैं कई दफा बात करता रहता हूँ लोगों से, टैक्स पेयर्स के साथ। लोगों को अमेरिका के अंदर अब टैक्स देने से तकलीफ होती है क्योंकि उनको नजर आता है हमारा टैक्स किसी अच्छी जगह पे नहीं जाता, उसका मसरफ जो है वो ठीक नहीं है, करप्शन। लेकिन जब मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लोगों को देखता हूं तो वो कहते हैं कि हम टैक्स दे के खुश होते हैं क्योंकि हमें पता लगता है कि टैक्स अच्छी जगह पे जा रहा है। अब मैं उसी की मिसाल भारत के साथ देखूंगा कि दे आर सेटिस्फाइड विद द लीडरशिप ऑफ मोदी। दैट इज नंबर वन थिंग। और फिर उसका मुजाहरा जो है वो इकट्ठे होकर करते हैं। यहाँ पे वो जो सीईओज के साथ उनकी मुलाकात हुई, उस पे से मेजॉरिटी तो भारतीय नहीं जानते। अब उसके बाद जो इस वक्त मैं जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आप कह रहे थे कि डिविडेंड, वाकई डिविडेंड तो उसके शुरू होंगे। मोदी जी का पहली मीटिंग जब उनकी शुरू हुई न्यूयॉर्क से, जो पहला वॉशिंगटन DC में आए थे, तो वो इट वाज रिलेटेड टू द लेबर और रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी। और एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज की थी कि विल बिल्ड द पाइपलाइन ऑफ इंटेलेक्ट। हम अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है, तो हम दोनों चीजों को जब इकट्ठा करेंगे, दैट इज व्हाट आवर पार्टनरशिप इज अबाउट। और उसी की आप दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इस पूरे डिस्कशन को आपने अंत तक देखा होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि साजिद तारड़ साहब ने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया भारत का और भारतीय प्रधानमंत्री का जो अमेरिका दौरा रहा था, उसमें भारत को क्या क्या फ़ायदा हुआ है। और दूसरी ओर आपने देखा कैसे अमेरिका ने अब डिसाइड किया है कि वो भारत को नेवल लॉजिस्टिक्स हब बना देगा और भारत और अमेरिका के बीच में काफ़ी सारे जो मिलिट्री एग्रीमेंट्स हैं वो होने जा रहे हैं, जिससे भारत को आने वाले वक्त में डिफेंस सेक्टर में बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।